प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, जब मनुष्य अपने जीवन में सभी प्रकार की परंपरागत साधनाएं करता हो और फिर भी उसके लिए हर दरवाजा बंद हो जाए, और जब अपनों का सहारा भी साथ छोड़ दे और मेहनत की कमाई नशे में डूब जाए, तब इंसान को सबसे आसान रास्ता सिर्फ मौत का ही दिखता है। कुछ ऐसा ही हुआ था मध्य प्रदेश के रहने वाले राम रहीश रावत जी के साथ, जिनकी जिंदगी अंधकार में डूब चुकी थी। लेकिन फिर इनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने न सिर्फ इनकी जिंदगी बदली, बल्कि इनकी आत्मा तक को जागृत कर दिया। दर्शकों, आज राम रहीश जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरी जिंदगी पूर्णतः बदल गई है और आज मैं पूर्ण रूप से नशे से मुक्त हो चुका हूं। दर्शकों, वर्तमान समय में जिस नशे को छुड़वाने के लिए सरकार अनेकों नशा मुक्ति केंद्र खुलवाती है, लेकिन फिर भी लोगों का नशा नहीं छुड़वा पाती है, और उस नशे को संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान और आशीर्वाद से कैसे छुड़वा रहे हैं। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं राम रहीश रावत जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? जी रामरेश रावत। सर कहाँ से आए आप? जी मैं जिला ग्वालियर, तहसील बतरवार से, मध्य प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हिंदू धर्म में जो भी प्रचलित तीज त्यौहार जो होते हैं और अन्य जैसे दुर्गा जी की पूजा, 8-9 साल तक सर जी मैंने खूब दुर्गा जी की पूजा की है। देवी को पधारना, फिर पूजन करना, और सर उससे मुझे कुछ आर्थिक या किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ, शारीरिक कष्ट भी बढ़े। सर आपने नव दुर्गा की पूजा लगभग 8-9 साल तक की है, अन्य देवी देवताओं की पूजा आप करते थे, और ये साधनाएं लगभग हर एक हिंदू धर्म के व्यक्ति करते हैं। तो सर ऐसा क्या कारण है कि इतने सारे लोग इन साधनाओं को करते हैं, और आपने बताया कि इन साधनाओं को करने के बाद भी आपको कोई लाभ नहीं मिला? सर ये साधना जो संत रामपाल जी महाराज का प्रवचन सुने तो ये साधना जो हम लोग कर रहे हैं हिंदू धर्म में बिल्कुल शास्त्रों के विपरीत है। हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी ये प्रमाण नहीं है कि हमें देवी को ऐसे पधारना है, ये साधना करनी है। ये बिल्कुल भी शास्त्रों के विपरीत साधना कर रहे थे हम लोग। इससे हमें न तो कोई आर्थिक लाभ, ना शारीरिक लाभ, बशर्ते उल्टा ये होता था कि हम देवी की साधना कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या सीखा हमने, केवल गांजा पीना शुरू कर दिया, भांग खाना शुरू कर दिया। इन साधनाओं को करते करते आप नशा करने लग गए? जी सर जी, यही हुआ हमारे साथ। और इसको समाज में एक अच्छी मतलब स्तर का मानते थे। वहाँ पे आते थे पंडे लोग तो बोलते थे ये तो चलता है, इसमें फलाना ढकना, तो ये सब होता था सर। सर एक पंडित पूजाएं साधनाएं करवाता है, हवन यज्ञ करवाता है, उसके साथ साथ वो लोग नशा क्यों करते हैं? सर उनको क्या है, बस अपने धंधे से मतलब था कि आज ये लोग करेंगे तो कल हमको भी, उनको भी करना था, वो भी करते थे इस नशे को, और केवल अपनी आर्थिक आय के लिए वो हमसे ये सब करा देते। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता लगा? सर सबसे पहले मेरे पिताजी को सांस की बीमारी थी सर, तो उनको एक पास में ही गांव है तो वहाँ पे घनश्याम बाबूजी करके वो थे, तो वो बरवाला आश्रम में संत रामपाल जी महाराज के पास गए थे। तो उनको क्या, पिताजी को सांस की बीमारी थी, तो उन्होंने आके बताया कि आप बरवाला आश्रम एक बार मेरे साथ चलिए, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज हैं जो इन सब रोगों को लगभग दूर कर देते हैं, ऐसा सुना है। तो पिताजी पहले से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, गांव पे भी उनको लोग सब लोग भगत जी कह के ही बुलाते थे, मतलब पहले से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तो पिताजी ने कहा चलो भाई एक बार देख लेते हैं जाके, तो वो गए। तो पिताजी वहाँ पे सतलोक आश्रम बरवाला हिसार में गए, तो वहाँ से लौट के ऐसे गुरुजी ने आश्रम से संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया पिताजी ने। उसके बाद लौट के आगे भगत जी, तो उनका सांस वगैरह की जो प्रॉब्लम थी तो धीरे धीरे वो कम होती मुझे दिखी। तो मेरी समझ से पहले ये थी कि पिताजी की तबीयत ख़राब होती थी तो मैं कहीं पर भी मतलब जाता था तो वापस मुझे शाम को घर आना था, क्योंकि पता नहीं कब तबीयत ख़राब हो जाए, उनके लिए दवा वगैरह लाना पड़ता था। तो उनकी तबीयत में भगत जी आराम मिला तो पिताजी पुस्तक लाए थे ज्ञान गंगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायरेक्टली मुझसे तो नहीं कहा कि बेटा इसको पढ़ लेना,
उन्होंने मेरे ऐसे यहाँ पे मैं सोता था पलंग के डोर वगैरह पे, तो वहाँ पे रख दी। मैं क्या शरीर में पूरे बेकार थे, दारू पीना, पुड़िया, सिगरेट, मतलब जो कोई ऐसा बेकार नहीं है जो मुझ में नहीं था। तो पिताजी ने डायरेक्टली मुझसे ये आके नहीं बोला कि बेटा इसको पढ़ लेना या नशा पत्ता छोड़ देना। कई बार भगत जी प्रयास भी किया मैंने इस चीज़ को छोड़ने का, कि कहीं गिरिराज जी वगैरह जाना, कि वहाँ पे जाके मेरा ये नशा पत्ता छूट जाए। आज मैं वहाँ पे जा रहा हूँ तो लौट के इसको वहाँ पे छोड़ के आऊँगा, लेकिन भगत जी ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो फिर उसके बाद जैसे पिताजी ने उस पुस्तक को मेरे वहाँ पर रख दिया, तो मैंने उसको पढ़ा। सर जी मैंने वो सृष्टि रचना को पढ़ा तो मेरे दिमाग में ऐसी बात फिट हो गई भगत सर जी की, ये गुरुजी पूरे हैं संत रामपाल जी, इनसे मुझे नाम लेना है। उसके बाद फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज का प्रवचन टीवी पर देखना शुरू किया, जिससे मैं प्रभावित होकर सर जी ग्वालियर में नामदान केंद्र है, वहाँ पे मैंने जाके दीक्षा ली। सर पहले जो आपने पूजा साधना की उनसे आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिला? सर सबसे पहला लाभ तो सर शरीर में जो विकार थे, जो पहले लोग मुझे देखते थे वो अब मुझे पहचान नहीं पाते हैं कि ये वही है। सर दारू, मुर्गा, अफीम, गांजा, भांग, मतलब टोटली सब मैं करता था सर, ये पूरे अमाल मुझ में थे। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद सर ये विकार तो छूटे ही, साथ में पथरी की प्रॉब्लम आई थी मेरे पेट में। उसके बाद मैंने उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया तो 7-8 mm की पथरी उन्होंने बताई। तो सर उसके बाद फिर इलाज वगैरह थोड़ा बहुत मैंने मेडिकल से कराया, तो उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना लगाई, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई, गुरुजी आप तो सब दुखों का निवारण करते हैं, तो ये फिर मुझे पथरी क्यों हुई? तो सर जी जैसे मैंने आज प्रार्थना लगाई तो सुबह मेरी पतली उसी पेशाब की नली से बाहर निकल गई। मैंने खुद उसको देखा और महसूस किया, मतलब निकली जब। उसके बाद सर जी अभी लगभग महीने भर पहले की बात है, तो दास अपना ट्रैक्टर लेके खेत पे जा रहा था, बच्चा भी मेरा छोटा वाला साथ में था। तो सर जी ट्रैक्टर रास्ते में पलट गया, इसका मैंने शायद मेरे पास वीडियो भी है, जो कुदरत में परमात्मा ने ही बनवाया था शायद इसी दिन के लिए। तो वो वीडियो बना तो भगत जी ट्रैक्टर पलटा मेरा, और बच्चा और मैं दोनों ट्रैक्टर के नीचे। तो ट्रैक्टर पलटा तो परमात्मा की याद आई भगत जी, उस समय बस संत रामपाल जी महाराज की याद आई। और ना मैं ट्रैक्टर से कूदा, ना मेरा बच्चा ट्रैक्टर से कूदा, ट्रैक्टर उल्टा हो गया। उसके बाद मैंने अपने बच्चे को वहीं से पूछा, बेटा तेरे कहीं लगी तो नहीं है? बेटे पापा जी मेरे तो कहीं नहीं लगी। आपको तो नहीं लगी? मेरा बच्चा मुझसे बोला। तो मैंने कहा बेटा ठीक है, इससे निकलो धीरे धीरे आराम से। तो हम दोनों उसके ट्रैक्टर के नीचे से भगत जी निकल के आए। सर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ये दावा करते हैं कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है उनका नशा छूट जाता है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे क्या संत रामपाल जी महाराज आप लोगों का नशा छुड़वाने के लिए, अपने अनुयायियों का नशा छुड़वाने के लिए क्या कोई दवाई या जड़ी बूटी देते हैं जिसको लेने के बाद व्यक्ति नशे को त्याग देता है? नहीं सर जी, संत रामपाल जी महाराज कोई जड़ी बूटी वगैरह तो नहीं देते हैं। केवल वो शास्त्रों में, जो हमारे शास्त्रों में प्रमाणित भक्ति विधि है, जो हमारी गीता जी प्रमाणित करती हैं, हमारे धर्मशास्त्र प्रमाणित करते हैं, केवल वो शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति विधि हमें देते हैं बस। इसके अलावा कोई जड़ी बूटी और जो सही प्रमाणित मंत्र वगैरह हैं जो वो हमको दिए जाते हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने लगभग 8-9 साल तक नव दुर्गा की पूजा की, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे जो देव देवताओं की पूजा पंडित लोग करवाते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते ही संत रामपाल जी महाराज जी उन देव देवताओं की भक्ति करने की एक अलग ही विधि बताते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई विधि सही है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है कि संत रामपाल जी बिल्कुल जो देवी देवताओं की भक्ति हम करते थे उनका संत रामपाल जी ने तरीका बदल दिया, केवल शास्त्रों के अनुसार वो साधना करा रहे हैं। सर इतने सैकड़ों वर्षों से जो पूजा विधि चली आ रही है, संत रामपाल जी महाराज जी उसको बदलवा क्यों रहे हैं? सर जी अन्य धर्मगुरु जो हैं वो उन्होंने कभी हमें वेद शास्त्र खोल के नहीं दिखाए हैं, ना हमें ये बताया कभी कि ये पूजा इस शास्त्र में लिखी हुई है जिसके आधार से ये पूजा करा रहे हैं। इसके विपरीत संत रामपाल जी महाराज ने हमें शास्त्रों में दिखा दिखा के कि बेटा यहाँ पे ये लिखा है, इस वेद में ये लिखा है, इस शास्त्र में ये लिखा है, इस तरह से हमें भक्ति बताई है, जिससे सर जी हमें खूब आर्थिक लाभ हुए हैं। जो भक्ति हम पहले अन्य धर्मगुरुओं द्वारा बताई हुई करते थे उससे हमें लाभ तो कुछ नहीं हुआ, केवल शरीर में बेकार और सब तरह से घाटा ही घाटा हुआ है सर। सर जो लोग आज भी देव देवताओं की पूजा करते हैं
और उन पूजाओं को करते करते भी आपकी तरह उनको लाभ नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं संदेश देना चाहूँगा सर कि अगर हम किसी कार्य को करते हैं, या तो हम उस कार्य को सही से करेंगे तो हमें उसका लाभ मिलेगा। अगर उस कार्य को हमको करना नहीं आता और फिर हम उसको करेंगे तो सर उससे हमें घाटा पड़ेगा सीधा। तो हम जो साधना पहले कर रहे हैं वो साधना सही शास्त्रों के अनुसार नहीं है, जिससे हमें उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अगर हम संत रामपाल जी द्वारा बताई हुई साधना को, जो कि शास्त्रों के अनुकूल है, अगर उससे हम भक्ति करेंगे तो हमें लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ये 100% प्रमाणित है। अगर वो आपकी तरह संत रामपाल जी महाराज जी से लाभ चाहते हैं तो वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज के कईयों चैनलों पर प्रवचन आते हैं, जिसमें नीचे नंबर दिए जाते हैं आश्रम के। वहाँ से आप संपर्क करके किसी भी नज़दीकी नामदान सेंटर का पता लगा सकते हैं और वहाँ पे जाके नामदान ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब आपको यहाँ बुलाया जाता है, आपके जो इस ज्ञान से परिचित नहीं, क्योंकि ज्ञान तो सत्संग माने से, वो सत्संग को एक सेकेंडरी थिंग समझ रहे हैं कि जब ऐसे बाद में देखेंगे वृद्ध हो जाएंगे, जब अभी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी तो पालने हैं। ये लोक वेद हमारे दिमाग में घर करा हुआ है। तो जो यहाँ नहीं आते उनकी सोच तो वही है। तो उनकी सोच के, उनके विचारों से आपने दुखी नहीं होना चाहिए। वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कहें, ये समझ लो बालक हैं छोटे छोटे, इनको पता नहीं। आपको वो व्यंग भी करते होंगे कि चल पड़ते हैं तीसरे दिन, हैं अपना बालक ना पाले जाते हैं, देखना कुछ दिन में इनका विनाश हो जाएगा, इतना खर्चा करते हैं। तो पुण्यात्मा उनकी बातों में ना आना, परमात्मा के विधान के अनुसार अपने आगे कदम बढ़ाना। फिर कुछ दिनों में देखना आपके घरों में इतने सुख होंगे, इतनी बरकत होगी, वो पड़ोसी जो नाम नहीं ले रहे वो देखा करेंगे झुक झुक के, ये ल्यावे कहाँ से हैं। अब पीछे हमारे भक्तों के साथ भी ऐसा ही यहाँ हरियाणा में होने लगा। कोई कहता ये तो वहाँ जाते हैं क्रोथा आश्रम था पहले, और उस महाराज से पीछे पैसे लाते हैं, तब इनके ठाठ हो रहे हैं। महाराज यहाँ मशीन ला रहा पीछे छापन की मैं था भिखारी, तुम्हारे पैसे बैठे हूँ। तो दास का प्रोसेस परमात्मा का वो मार्ग है जिससे ये प्रफुल्लित होंगे। और ये काम भी करते ना दिखते, 10वें दिन सत्संग में जाते रहते हैं, और इनके सारे ठाठ होले हो गए, कार भी ले ली, मकान भी बढ़िया बना लिया। परमात्मा के नहीं कर सकता। अपने आत्मा विचार करना, अपना भगवान इतने सुना था, देखा नहीं था, और भगवान के गुण आपने सुने थे, प्राप्त नहीं हुए थे। आपको यहाँ कदम कदम पर नो महसूस होगा यहाँ भगवान है। परमात्मा ये काम करया करे, राज होने लग रहे हैं आपके घरों पर। तो आप जी को यहाँ बुला के आपको यहाँ अमृत पिलाया जाता है, आपकी आत्मा को स्वस्थ बनाया जाता है। जैसे छोटा सा बालक होता है, लड़का या लड़की, गली में बच्चों के साथ खेल रहा होता है, और वो तो इतना मस्त हो जाता है बच्चों में, उसने खाने पीने की भी परवाह नहीं होती। फिर माँ जाती है कि काफ़ी देर होगी मेरे बच्चे ने आया नहीं, ना खाना खा गया ना दूध पी के गया। वह गली में जाती है, उसको कहती है तू आजा, खाना खा ले, दूध पी ले। वो नहीं आता है, वो तो मस्त है खेलने में। उसको उठाकर लाती है, उसका हाथ पैर मुंह धो के उसको दूध पिलाती है, और वो दूध पीता पीता भी नहीं सोचा है कि एक बार छोड़ दे माँ, फिर भागू मैं। लेकिन वो नहीं छोड़ती है, उसको पेट भर के और फिर छोड़ देती है कि ले तू खेल है। तो इसी प्रकार आपको यहाँ बुलाया जाता है, ये आत्मा का आहार आपकी आत्मा को यहाँ खिलाया और पिलाया जाता है। फिर आपको छोड़ दिया जाता है कि जाओ खेल आओ तुम, और फिर आ जाइए थोड़ी अगले महीने। अब उस बच्चे को मालूम नहीं कि माँ इतना क्यों संघर्ष कर रही है,
माँ को मालूम है ये अच्छा दूध पीवेगा, जल्दी बेटी या बेटा स्वस्थ रहेगा और जल्दी युवा हो जाएगा। तो दास का यही प्रयत्न समझना, परमात्मा और गुरु एक ही समझना चाहिए। और उनके अंदर ये गुण होते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रविण तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। माँ के गुण भी है भगवान में। तो इस प्रकार ये आत्मा के माता पिता हैं, शरीर के माता पिता अन्य होते हैं। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जिस को ये स्थान प्राप्त हुआ और आपको वो भगवान का यथार्थ मंत्र प्राप्त हुआ जिसे मोक्ष संभव है। सत्संग में बताया जाता है, कबीर थोड़ा जीवना ये मंडे बहुत मुंडाने, सब ही उबा पंथ सिर राव रंक सुल्तान। परमात्मा कहते हैं थोड़ा सा तो जीवन है, और इसका ये भी ना मालूम यो है कितने दिन का। हम अप्रोक्सीमेटली जीते हैं ये सोच करके 80-90 वर्ष तक जीवन रहता ही रहता है। और ये कभी ध्यान में नहीं आती कि कोई 5 वर्ष का मर गया, कोई 10 वर्ष की मर गई बहन बेटी भाई, कोई 25 वर्ष के मर गए, कोई 50 वर्ष में मर जाते। तो ये फिक्स क्यों मान लिया आपने 80-90 वर्ष? तो ये तू बस एक दूसरे ने देख के अटकलबाजी से हम रह रहे हैं। इसके विषय में परमात्मा कहते हैं, अपने ऊपर उदाहरण देते हैं, साथी हमारे चले गए हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। हम देखते हैं अपने साथ में रिश्तेदारों में वो जा रहे हैं और अपना भी नंबर आने वाला है, लेकिन हमारी कोई कागज में बाकी रह रही है। जिस दिन वो बाकी पूरी हो जाएगी फिर देखना आपकी भी टिकट कटेगी। कबीर थोड़ा जीवना और मंडे बहुत मुंडान, बिना ज्ञान के व्यक्ति के आखिरी सांस तक ये काल ये बेदन लाए रखे, ये बनवा दूं वो करवा दूं। और बुढ़ापे में ज्यादा छिड़ा करे या बीमारी, ना बालक माने ना उसकी बुद्धि ढंग से काम करे। बच्चों के बीच में बेमतलब वृद्ध आदमी टांग अड़ाए रखा करे, नो कर लो नाश करोगे तुम, फलाना ऐसे कर दिया। अब उस समय में जब बच्चे सियाने हो जाते हैं वो अपनी सूझबूझ से बहुत अच्छा ही करते हैं, और होना उनका वही है जो उनकी किस्मत में लिखा है। तो उससे परमात्मा कहते हैं कि रहना थोड़े से दिन है, और ना जाने कहां तक कि तू एस्टिमेट लगाए बैठे हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, एक कोठी बना दूंगा, 2 प्लाट ले लेता हूं। परमात्मा कहते हैं ये बिना ज्ञान के डले ढोरे हो तुम, 1 मिनट का भरोसा नहीं, और मुकदमे कर रहा जमीन पे। कौरव पांडव लड़का मर गए इसी पृथ्वी पे, या यही रहेगी, और वो सत्यानाश करवाएंगे। इन्हीं एकड़ जमीनों पर, इन किलों पर जो आज आप कब्जा करे बैठे हो, अरबों खरबों पुरानी मर गए, इनको अपना मान के। काया तेरी है नहीं ये माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान रखो भाई इन दोनों को खो। ना काया तेरी, माया कहां से होगी जिसको ठीक है चिपका बैठा। उसके लिए परमात्मा कहते हैं भगवान के चरणों का चिपका रहे, भक्ति करता रहे, और जब तक यहां रहे इसको समझ ले एक रेस्टोरेंट है, और जैसा भी रेस्टोरेंट तुझे तेरे भाग में मिला है उसमें सब्र कर, संतोष कर, अपना टाइम पास कर। जो उद्देश्य लेकर तुम उस रेस्टोरेंट यानी धर्मशाला में कोई कमरा बुक करा कर रह रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या था, वो उद्देश्य यहां बताया जाता है। ये तन सराय धर्मशाला, ये तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा चले सुबेरा त्याग रे। इस संसार रूपी शहर में और इस शरीर रूपी एक धर्मशाला आपको ये कमरा मिला हुआ है। ये किस लिए लिया आपने? आप यहां कोई व्यवसाय करने आए थे,
राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल, राम नाम सौदा करो, राम नाम ना भूल। हम ये सौदा करने आए थे राम नाम का, और वो हम भूल गए। इस सराय में और बकवाद करने लग गए। कोठी बना लूं, बंगला बना लूं, घुट्टी ला लूं, डीजे बजा लूं। ये कोरी बकवाद हैं। एक जो विद्यार्थी अपने विद्या ग्रहण ना करके शराब पीवे, सिनेमा देखे और सैर सपट्टे को घूमता रहे, तो वो उसके लिए हानिकारक है। इसी प्रकार मानव शरीर प्राप्त प्राणी एक विद्यार्थी है, और विद्यार्थी को अपना वही कार्य करना चाहिए जो उसका होता है। हम उसको भूल गए और काम बकवादों में लगे हुए हैं, तो जिस कारण से हमने अपने असंख्य जन्म नाश कर दिए। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको ये मार्ग मिला, ये ज्ञान मिल रहा है, और ये ज्ञान ऐसा है आपकी आत्मा को झंझोड़ कर धर देगा, क्योंकि इसमें दोनों गुण हैं। एक तो आपके पाप नाश होंगे इस अमृतवाणी से, जो दास के मुख से जो बोला जा रहा है, चाहे वो टीवी के पर, चाहे कोई सीडी कैसेट में, इसका प्रभाव आप पर विशेष होगा। और यही वाणी आपने सुनते कबीर पंथिया नर फलाना नकरा कितने को बरस हो गए, किसे का असर नहीं। सत्संग में बैठे तो ना डलाए जाएंगे, हंसे या जाते वो एक कर्म करेंगे जो ना करने चाहिए, क्यों उनका असर उनका हो ही नहीं सकता, वो अधिकारी नहीं है। एक राजा की रानी ने गुरु दीक्षा ले रखी थी। राजा इसका विरोधी था कि ये गुरु ऐसे होते हैं, औरतों को बहकाए रखते हैं, इनसे पैसे ऐंठते रहते हैं। तो वो इस बात के पक्ष में नहीं था, लेकिन अपनी धर्मपत्नी के सामने वो घना विरोध भी नहीं कर पाता था। बार बार यही कहता था कि क्या रखा है गुरु बनाने में, भक्ति यहां कर लिया करो। तो वो कहने लगी, जी मैं तो घना उत्तर जानती नहीं, आप गुरु जी के पास चलो, एक बार उनसे पूछ लो। उसने कुछ दिन के बाद सोचा, चल इसके गुरु जी ने कह दूं, इसके सामने सुना दूंगा दो चार, फिर तो इसका मन हटेगा कुछ। चला गया गुरु जी से ने। गुरु जी के पास जाते ही, वो तो संत तो ये कहते हैं बच्चा भक्ति करो, परमात्मा का नाम लिया करो। तो उसने, राजा ने प्रश्न किया कि क्या गुरु बनाना घना जरूरी है? महाराज जी भक्ति तो घर भी हो सकती है। संत जी ने सोचा, अब भाई अब मैं कुछ कह दूंगा तो कति ज्यादा ही गुस्से मारा है, और फिर राजा है, ऐसे कहना ठीक सा नहीं लगेगा। उसने कहा, जी देखो अब मेरे पास समय नहीं है, मेरा अपनी क्रियाक्रम का समय हो गया है, मैं कभी आपके घर पर आऊंगा और तब आपको बताऊंगा। विस्तार से पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी, बहुत लंबा चौड़ा विषय है। राजा ने सोचा, और बढ़िया, वहां इसका खूब दिमाग चाटूंगा। कुछ दिन के बाद राजा को संदेशा पहुंचाया कि जी आज गुरु जी आ रहे हैं। राजा ने सब व्यवस्था कर दी, आप बैठ गया सिंहासन पर, और संत के लिए नीचे एक अलग से कुर्सी ने दी, और काफी वजीर वजार उसके वहां खड़े थे। अब संत जी जाकर खड़े हो गए, वहां सैनिक भी खड़े थे, गार्ड। संत जी ने कहा कि ए सिपाहियों, इस व्यक्ति को अरेस्ट करो। राजा की तरफ संकेत किया। अब वो सिपाही उस संत के कहने से राजा की को कैसे अरेस्ट कर ले? 2 बार कहा, तीसरी बार कहा, अरे सुना नहीं तुमने? अब राजा पहले तो हंस रहा था कि क्या मजाक कर रहा है, फिर उन्होंने सोची हो तो भाई कति दर्द हो गया, कति राजा पाठ खींच मेरा छीन ले। राजा ने कहा, सैनिकों अरेस्ट करो इसको। इतना कहना ही था, उस बाबा जी की दोनों तरफ तो बांह पकड़ ली सिपाहियों ने, चरचरा नाक है, और ये इंतजार कर रहे थे अब क्या आदेश है नेक्स्ट। तब संत ने कहा कि हे राजन, गराय आदमी की नो बेइज्जती करवाया करें। तो उस राजा ने कहा कि आप क्या कह रहे थे? कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने आया था जो आपने उस दिन किया था, ये उत्तर दे रहा हूं मैं आपका।
ये क्या खाक उतर दिया। राजा ने कहा कि मुझे छुड़वा तो दे, फिर मैं कुछ बात बताऊं। तो उसने कहा छोड़ दो, उन्हें छोड़ दिया, खड़े हो गए दूर। तो राजा संत ने कहा कि देखो जी, आप राजा हो, ये आपके सेना है। अब ये शब्द मैंने कहा था जो आपने बोला, मैंने कहा था इसको अरेस्ट करो, ये टस से मस नहीं हुए, और यही आपने बोला था। इसने मेरे को उठा लिया ऊपर ने। तो ये आपके वचन से काम करेंगे, आपके वचन की शक्ति से चलते हैं। इसी प्रकार अध्यात्म मार्ग का मैं महाराज हूं, और जो वचन मैं कहूंगा वो क्रियावान होंगे। आप जैसे थे 100 वर्ष कहे जाइए, इन मंत्रों को कभी लाभ नहीं देंगे। समझदार को संकेत पर्याप्त है। तो परमात्मा कहते हैं, कबीर एक दिन ऐसा होएगा, सबसे पड़े बिछो, राजा राणा राव रंक, सावधान क्यों न हो। एक दिन ऐसा होगा, सब ते बिछड़ोगे तुम, और कोई तुम्हारे साथ नहीं जागा। कबीर साहब कहते हैं, हिड़की दे दे रोएगी सुरता, जब तू चलेगी अकेली। आज तो इस परिवार में आपका खूब दिल लग रहा है, या कोठी मेरी, बेटा मेरा, बेटी मेरी, या कंपनी मेरी। जब 1 मिनट में तेरा जाने के वो कागज पूरे होंगे, तब न कह पछाड़ खा खा रोएगी सुरता। तो जब तू जागी अकेली, तेरा कोई आगे पाछे होगा नहीं। गुरु तूने बनाया नहीं ताकि तेरे सामने आके खड़ा हो जाता का बेटा, और उनको भगा दे यम के दूतों को। एक दिन ऐसा होएगा, सबसे पड़े बिछो, राजा राणा राव रंक, सावधान क्यों न हो। उजड़ खेड़े ठीकरी, ये गड़गड़ गए कुम्हार, वो रावण सरीखे चले गए भाई, लंका के सरदार। ऊंचा दिखे धौलरा, और मंडी चित्ती पोले, एक हरि के नाम बिना यू काल मार रहा रोले। एक एक शब्द मालिक का विचार करियो पुण्यात्माओं। कहते थे ना, बहुत ऊंचे महल दिखाई दे हैं, 2-2, 3-3 मंजिल के, और खूब उसके ऊपर चित्रकारी और चिप्स लगा रखी हैं। एक परमात्मा की भक्ति बिना यू काल त्री रोल मार रहा है, तना मूर्ख बना रहा है। 1 सेकंड में मृत्यु हो जाएगी, और फिर गधा बन के घूम रहा होगा, कुमार तरह लठ मार रहा होगा। तो परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि जितना तू जानता है इतना ही नहीं, इससे आगे भी कुछ है। वो परमात्मा या उसके बच्चे संत ही बताया करते, उनसे तुम संपर्क नहीं रखते। आप जिस समाज में रहते हो उनको इतना ही ज्ञान है जो आप प्रतिदिन कर ही रहे हो। परमात्मा कहते हैं, कहा चनावे मेड़िया, लंबी बीत उसार, घर तो 3.5 हाथ, वही घना तपोड़े 4। परमात्मा कहे कि खुशी मना रहा है, लंबी लंबी 4 द्वारी बनाकर ऊपर नीम बरवा के, कि घर तो 3.5 हाथ, घना तो 3.25। और कह कबीर अधिकाग हैं उनको नहीं विचार। अपना हाथ इतना होता ही है, इसको हाथ बोलते हैं अपनी देसी लैंग्वेज में। प्रत्येक व्यक्ति का अपना शरीर 3.5 हाथ का होता है। हूंठ हाथ कहते हैं, हूंठ हाथ 3.5 हाथ। तो परमात्मा कहते हैं, आपने तो 6 कमरे की कोठी बना रखी है, एक कमरे में एक पलंग पे, एक कोण में वही सो सकता, कोई से में सो ले। तो कहने का भाव यह है परमात्मा का कि आप जी दूसरों को देखा देखी अपने कर्म ना बिगाड़ियो। जो तेरे भाग में भगवान ने दे रखा ठीक है, 1-2 कमरे 4 दिशे तेरे बना ले, और ना भी होता तो धक्का ना करिए, उसी में टाइम पास कर ले। सिर्फ ये सोचकर ये रेस्टोरेंट है, हमने कुछ दिन टाइम पास करना है। फिर हमारा दृष्टिकोण अपने परमात्मा पर आना चाहिए, कबीर भगवान पे। ये समर्थ थे,
एक वर्ड में, एक शब्द में सारे ब्रह्मांड रख सकते हैं। पृथ्वी, उस पर सब घास फूस बना सकते हैं, फिर पेड़ पौधे पैदा कर सकते हैं एज इट इज, फलदार नो के नो, सूर्य चांद बना रखे। तो वो परमात्मा एक झोंपड़ी में रहा करता और एक क्रिया करके दिखा करता कि अपना वर्क भी करो, काम भी करो, राम भी जपो। इतना सच, घना जरूरत नहीं है बकवादों की। यदि तुमने यहां भी सुखी रहना है और उस सुख में स्थान को प्राप्त करना है, तो फिर जब उस मालिक की तरफ देखकर आगे चलो, संसार की तरफ देखकर चलोगे, आप इस मार्ग पर बढ़ नहीं पाओगे। ठीक, फिर परमात्मा कहते ज्यों राखे त्यों ही रहूं। कैसे ही रखे मालिक, चाहे आपने सुख कार दे, कोठी दे, नो प्रॉब्लम, पर भगवान ना भूलना। कहने का भाव मालिक का ये है, यानी कम से कम बता रहा है कि 3.5 हाथ और 3.25 का भी मकान हो तो भी संतोष करना, पर भगवान ना भूलना। अगर राम भूल गए और दूसरे की नकल के लिए किसी ने कोठी बनाई, मैं भी बनाऊं, तो बात बिगड़ेगी। भगवान कोई बालक नहीं, सब पता उसको कि इस बच्चे को जब तक खिलौना नहीं मिलेगा यो आगे नहीं चलेगा, तो वो भी खिलौने यहाँ वो देगा आपको। ऐसी बात नहीं, बालक नहीं है। अपने बच्चे को कोई रोता नहीं देख सकता, और समर्थ धनी पिता तो कदे ना देखे, तो आप धनी पिता की संतान होगे हुई उस कबीर भगवान की। आपको किसी चीज का अभाव नहीं रहने देगा, लेकिन भक्ति करनी पड़ेगी। अब यहाँ की स्थिति बताते हैं परमात्मा कि आप किस स्थान पर रह रहे हो। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वारे। पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, वो ऊंची टहनी पात थे आज पीले हो जाए। पात जड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, न जाने कहाँ गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवत एक जात। परमात्मा एक उदाहरण दे रहे हमारे लिए। क्या बता रहे हैं कि जैसे संसार रूपी वन में और एक परिवार रूपी पेड़ लगा हुआ है, पतझड़ आती है, जब उनका पत्ते झड़ने का समय आता है, उस समय परमात्मा कह रहे हैं कि पहले हरा भरा था वो वन, अब मन में रो रहा है कि कोई पत्ता नजर नहीं आ रहा, पीले होकर गिर रहे हैं। और फिर क्या बताते हैं, पतझड़ के अंदर पुराने पत्ते टूट टूट कर पीले होकर गिर जाते हैं। कोई गंदे नाले में गिरता है, कोई पशुओं के पैरों के नीचे काटा जाता है, या कोई इकट्ठा करके फूंक दिया जाता है। उसकी तुरंत बाद छोटी छोटी कोपल फूट आती है और फिर वो पत्ते बनकर फड़फड़ाने लग जाते हैं। 1 साल वो फड़फड़ा लेते हैं और फिर उनकी वही दशा होती है, फिर नई कोपल आ जाती है। तो परमात्मा समझाना चाहते हैं कि आज जो हमारे जैसे बुढ़े हो गए, ये पीड़े हो गए, हम सफेद बाल साफ दिखाई दे रहे हैं, ये जान का टाइम आ लिया, और अब भी बकवाद ना छुट्टे तो फिर वो मूर्ख आदमी है। और तुरंत ही दादा की मरण का टाइम हो गया, वह पोते तैयार हो लिए, 50-60 साल वो पोते नाच कूद लेंगे, फिर उनकी वह दशा होगी। तो परमात्मा कहते तुम रह कहाँ रहे हो, कदे बुद्धि से काम लिया, और लिया तो कोई विकल्प नहीं था। आज आपके सामने विकल्प है इसका कि ये काम करके आप इसको सदा के लिए समाप्त कर सकते हो। परमात्मा समझा रहे हैं कि पतझड़ आवत देखकर बन रोवे मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे ये पीले हो जाए। पात जड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। जैसे कोई व्यक्ति को पता लग जाता है कैंसर होगी, डॉक्टर ने बता दिया कि अब 10 दिन का मेहमान है, सभी रिश्तेदार इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, कुल के लोग भी हाजिरी लगाना शुरू कर देते हैं। और वो कहता है, उसको उस समय महसूस होता है कि जिस परिवार में मैं रहा था इसमें रह नहीं पाऊंगा, जाना पड़ेगा। तो वो अपने आप कहता है भगवान
अब क्या होगा मेरा, ना जाने कहाँ जाऊंगा। तो कुल के लोग सांत्वना देते हैं, भाई चिंता ना करें, यहाँ तो सबके साथ ऐसी ही बनती है, कोई पहले मर गया कोई पीछे मर गया, ये तो सबने ही जाना है। तो यहाँ की ये एक रीति है, और ऐसी सांत्वना हम देकर उसको संतोष देते हैं, और अपनी चिंता फिर नहीं रहती। हम सोचें इसको कुछ सांत्वना दें कि वो ठीक ठाक मर गया। तो यही उदाहरण दे रहे हैं परमात्मा के, पात जड़नता यूं कहे। एक परिवार से निकल कर जाने वाला जो व्यक्ति मरने वाला कह रहा हो, सुन भाई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिलेंगे तेरे तय, ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए, ना जाने कुत्ते बनेंगे गधे बनेंगे, पता नहीं कहाँ दुर्गति होगी। अब तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह एक रिवाज है, परंपरा है, रीति है। एक आवे पोता आ गया, दादे की टिकट कट गई, एक आवे एक दात, यहाँ यह चिंता तो करामत ये तो होगा। अब इसका विकल्प बताते हैं परमात्मा, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। पूरी पृथ्वी का राजा यदि ये सत साधना नहीं कर रहा तो बेगार कर रहा है, बेगार, वो डले ढो रहा है। जब राजा डले ढो रहा तो आप अपने हिसाब लगा लो, एक जनसाधारण नागरिक राजा को तो सक्षम मानता है, समर्थ मानता है, उसके आगे भीख मांगता फिरता है। और परमात्मा कहते हैं वो भी डले ढो रहा है जो सत भक्ति नहीं करता। अब बेगार की डेफिनेशन बताऊंगा आपने, क्योंकि आप तो नई दुनिया में जन्मे हो, हम उस पुरानी दुनिया में जन्म कर नई से भी संबंधित हैं, इसलिए हमने पिछले भी सारे फार्मूले याद हैं और वर्तमान के भी। इसलिए दास आपको परमात्मा ने जो वाणी बोली वो पहले बोली थी, उसमें हमारे पुराने शब्द घने हैं जो आज के बच्चे उनको समझ नहीं सकते बेगार के चीजों से। तो इसलिए परमात्मा ने दास को ऐसे समय में यहाँ पटका ताकि मैं परमात्मा की वाणी को दास ठीक से समझ के उसके बच्चों को निर्णायक तरीके से समझा सकूं। बेगार हम छोटे छोटे थे जब हमारे गांव में रोड बना ही बना था, 3 व्हीलर चला करते, बड़े पेट्रोल से चलते थे, लंबे लंबे 3 पहिया वाले सवारी के। उनमें से एक दिन आया नहीं, दूसरे साथी पूछ रहे थे कल कहाँ गया था, आया क्यों नहीं, क्या हो गया, कुशल तो है। उसने बताया कल मैं बेगार में फंस गया। फिर वो बेगार बता रहा था कैसे कि रात के 12 बजे पुलिस वाले आ गए और मुझे उठा ले गए 2 बजे सी सुबह कल, और ले गए मुझे थाने में। पेट्रोल अपने पल्ले से डलवाया मैंने, और वो बैठ के उसमें उन्होंने कई जगह रेड लगानी थी। पहले थाने वालों के पास व्हीकल नहीं होते थे, वो यूं ही किसी को पकड़ ले जाते थे और सारा दिन उसकी रेल बनाए रहते। वो कह रहा था कि सारा दिन लगभग 200 किलोमीटर तो मैं वैसे मेरा यू 3 व्हीलर घूमया, 200 रुपये का पेट्रोल अपने घर से डाला, आप रोटी अपने पल्ले खाई, उनको और खिलाई जो पुलिस वाले साथ में थे, चाय पानी पीवे थे कितने। और अब उसको और तो ये सोच रहे थे कि भाई गणिया कमाई कर रहा होगा, यो तो आज तक भाग्या फिर है, दौड़ा फिर है इसका 3 व्हीलर। और वो करका था अपना घर तक खर्चा सारा, अन्यों दिखा था बड़ा जोर का पहिया चल रहा इसका। तो इसको बेगार कहते हैं कि आज मैं बेगार में फंस गया था। तो यहाँ जो भी राजा बना है, कोई डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है, कोई IAS IPS अधिकारी बने हैं, या कोई जज बने हैं, या कोई एडवोकेट बने हैं, या कोई सेठ बना है, या कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बने हैं, ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। और इनकी पहले की बैटरी चार्ज होती है, पिछला पुण्य संग्रह धन इनके साथ होता है, वही लोग ऊपर को उभरते हैं। नहीं, एक परिवार में एक तो रिक्शा चला रहा है और एक व्यक्ति
अच्छी दुकान कर रहा है, उसके रोज के 200-500 रुपये ग्रहण कर रहा है, 1000 रुपये। तो ये ऐसा डिफरेंस पिछले ही संस्कारों से होता है। आज कोई मुख्यमंत्री है, अब आम व्यक्ति ने तो ऐसा दिखा ही तो भाई खुदा बन गया, आगे पीछे लाल बत्ती चल रहे हैं और सलूट मारे बड़े बड़े अधिकारी, और हमारे जैसे भिखारी उसका आगे हाथ जोड़े खड़े रहे। तो उसको भी परमात्मा ने कहा ये तो छोटे से टुकड़े का राजा यदि पूरी पृथ्वी का शासक हो और जिसके पास भक्ति नहीं है वो बेगार कर रहा है, वो डले ढो रहा है, वो अपने पिछले पुनों से उस 3 व्हीलर वाले की तरह घूमता तो घना स्पीड तो दिखे, ठाठ बाट दिखे, लेकिन वो अपने घर ते पूंजी नष्ट कर रहा है, अपने पिछले पुनों को खोकर नाश करके अगले जन्म में कुत्ते की योनि में, गधे की योनि में जागा। इसलिए परमात्मा कहते हैं अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवत हैं प्राण, भक्ति बिना कहाँ ठोर है, ये नर नाही पाषाण। हे भगवान, इस आत्मा के ऊपर कितना जामा बैठ गया, कैसा हमारे अंदर इतना कठोरपन आ गया, इतनी जबरदस्त चोट मारी दाता ने। इसको जगाने के लिए तू कहाँ बैठा है, तू कर क्या रहा, तेने करना क्या चाहिए था, और जिस सुख को तू यहाँ खोज रहा है वो भी ना मिलता तेरे को, क्योंकि वो आपको केवल संस्कार ही प्राप्त होगा। चाहे कितने कुबद कमा ले, कितनी चोरी कर ले, और कितना रिश्वत ले ले, कितनी मिलावट कर ले, कितने डाके मार ले, आपके भाग में उतना ही रहेगा, ज्यादा नहीं रह सकता। कल आपने चोरी करके 2 लाख कमा लिया, अगर कोई ऐसी समस्या पैदा हो जाएगी 4 लाख में पंडा छूटेगा, और पैसा रहा नहीं, वो कर्म बिगाड़े थे वो जो के तू 63 पर धरे रह जाएंगे, वो तेने भोगने पड़ेंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि बिन उपदेश, देखो उपदेश माने गुरु के शिक्षा और दीक्षा, दोनों उपदेश में आ जाते हैं। जो बिन उपदेश आश्चर्य है, अचंभ है, ये क्यों जीवत है जीव प्राण, और भक्ति बिना काठोर है, ये नर नहीं, मनुष्य नहीं है, ये तो पत्थर है। इतना विवेक नहीं रखते ये लोग। नर नाही ये पाषाण, जिनका इतना ज्ञान और ऐसी भगवान की वाणी का असर नहीं हो रहा, कहते मानुष नहीं है फिर ये तो पत्थर जैसे हृदय के इंसान हो गए। पाप कर्मों का ज्यादा प्रभाव है। और फिर जैसे आपको अभी आपने सुना कि मिलना भाग्य ही है, भाग से अधिक हो नहीं सकता, और जो आपने 2 नंबर के काम करे वो कर्म और बिगाड़ लिए, वो पाप आपके साथ रहेंगे, धन नहीं रहेगा। फिर इसका विकल्प बताया परमात्मा ने, ठीक है अनजानपने में जो गलती होगी सो होगी, आगे से सतर्क हो जाओ, यहां से दीक्षा लो, आपके पिछले पाप भी नाश होंगे, आगे आपके भाग्य में ना होगा, ये समर्थ है, आपके नए लेख लिख देगा ये कबीर भगवान, वो समर्थ शक्ति है, समझ लेना इस बात को। बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवत है प्राण, भक्ति बिना काठोर है, ये नर नाही पाषाण। आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जा, बिन साहेब की बंदगी, कहीं ठोर ठिकाना ना। पुण्यात्माओं, कलेजा फटफटा होगा आपका एक दिन, जब आपका पाप कर्मों का बुखार उतर जाएगा, आत्मा निर्मल हो जाएगी, आंखों से आंसू नहीं सूख्या करेंगे जब ये वाणी सुना करोगे। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जो हमारे दादे परदादे पहले चले गए, उन्होंने तो आके बताया नहीं उनकी के दुर्दशा हुई, और शेष भी जा रहे हैं। अब भगवान आके बताते हैं स्वयं, और फिर उस जिन संतों से वो मिलते हैं वो संत बताते हैं
तो क्या बताते हैं कि पहले चले गए वो तो वापस नहीं आपको बताने आए, और रहते भी सब जा रहे हैं। और बिन साहिब की बंदगी, बिना भगवान की भक्ति की ठोर ठिकाना। अब यहां समस्या और आती है, भगवान कौन है, साहिब कौन है। अब ये दास ने आपको बहुत बार बता रखा है, इसको बार बार रिवाइज ना करूं, क्योंकि देखो एक तहसीलदार भी साहब है, मालिक है, स्वामी है, एक कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर भी, डीसी भी स्वामी है, डीएम बोल रहे कई जगह उसको, और मंत्री भी, पर मुख्यमंत्री भी साहब हैं, प्रधानमंत्री भी साहब है, राष्ट्रपति भी साहब। तो यहां कौन से साहब की तरफ संकेत किया गरीबदास जी ने, उनका कौन साहब था। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रुति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो काशी में कबीर हुआ। यानी ये भगवान भी बता दिया है वो साहिब कौन सा जिसकी भक्ति करनी चाहिए, ये वो परमात्मा है जो काशी में धानक जुलाहे रूप में कबीर नाम से आए थे। ये अनंत कोट ब्रह्मांड का स्वामी, ये है मेरा साहिब। तो यहां कहते हैं अग गए ना बावड़े, रहते भी सब जा, और बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। जैसे आज यहाँ प्रधानमंत्री बन गया, भक्ति की नहीं, तो राजा का नेक्स्ट जीवन गधे से शुरू होता है, ये विधान बता रखा भगवान। अब गधे का जीवन जब पूरा होगा वहां मृत्यु, फिर कहेंगे चलो कहा कोई पुण्य बना है तो स्वर्ग में जाओगे। स्वर्ग का समय निर्धारित है आपके पुण्यों के आधार से, आपकी पूंजी जब समाप्त हो जाएगी फिर चलो नरक में, पाप वहां भोगने पड़ेंगे। जब तक हम कबीर साहब की शरण में नहीं आते, इस दास से उपदेश लेकर सतभक्ति आप नहीं करोगे, तो आपको केवल वर्क डन मिलेगा, जैसा कर्म किया वैसा ही भगवान आपका थारा भगवान उतना ही फल देता रहता है। जिसको तुम भगवान मानते थे वो केवल इतना ही काम कर सकते हैं, जैसा कर्म वैसा ही फल। और ये परमात्मा आपके पाप नाश करेगा, ना भाग्य में होगा, और आपको आवश्यकता होगी, नो नहीं बेमतलब डिमांड करोगे वो नहीं मिलेगा। एक विद्यार्थी जो आवश्यक वस्तु मांगता है, पिता माता वही देते हैं, और वो मांगा मैंने बंदूक ला दे कि पागल है पिताजी, विद्यार्थी को गन ला के देगा तो ऐसी डिमांड करोगे फिर नहीं मिलेगी आपको। हाँ, जो आवश्यक होगी, समर्थ पिता सब कुछ देगा अपने बच्चे को, हर पल पल पर सारी सुविधा देता है, तो आप समर्थ की शरण में आ गए हो। अब फिर उसके बाद जब आप नरक में जाओगे, फिर नरक से कहेंगे चलो समय पूरा होगा, कुत्ता बनो, कुत्ते का समय पूरा हुआ, चलो आगे नेक्स्ट जीवन। और फिर कभी मनुष्य बन गए भूल भटक कर, फिर यही क्रियाएं, फिर मृत्यु, फिर चलो। तो कहते हैं आगे गए ना बावड़े, ये रहते भी सब जा, और बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। और इस परमात्मा की भक्ति ना करने से क्या कहते हैं, संसा शोक सराय में सूतक दिन राती, जीवत जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। कि सब किसी ने देख ले, किसी का ज्ञान कंप्लीट नहीं, सब शंका के अंदर है, सबको संशय बना हुआ है, सबको ये चिंताएं सता रही है। कहते संसा शोक सराय में, इस मनुष्य रूपी सरा में ये तुम्हारे अंदर भर रखी काल ने। और सूतक दिन राती, सूतक एक टेंशन खत्म हो दूसरी तैयार, वाह कितना तो सेट हो इतने तीसरी तैयार। कहते सूतक सी हो रहे तुम्हारे इस दिमाग में। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, क्या हो यदि मनुष्य बचपन से लेकर बुढ़ापे तक परंपरागत भक्ति साधना करता रहे और फिर भी उसके जीवन में दुख और बीमारियां खत्म होने का नाम न ले, तो उसका नशे की चपेट में जाना लाजमी हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी छत्तीसगढ़ के रहने वाले सुमरन सिंह जी की। सुमरन सिंह जी ने बचपन से ही हिंदू धर्म में सुखदायक मानी जाने वाली हर भक्ति साधना को किया, लेकिन अफसोस इन्हें कहीं से भी सुख नहीं मिला और हार कर यह नशे जैसी बुरी आदतों का शिकार हो गए।
लेकिन दर्शकों, आज सुमरन जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली है और मैंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति अपनाई है, तब से मुझे एक नया जीवन मिला है। मेरी नशे जैसी बुरी आदत छूट गई और मेरे व मेरे परिवार के जीवन में सुख और शांति आ गई। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने सुमरन सिंह जी को ऐसी कौन सी भक्ति विधि बताई जिससे उनकी नशे की लत भी छूट गई? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं सुमरन सिंह जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? सुमरन सिंह कंवर। सुमरन जी, आप कहाँ से हैं? कोरबा जिला छत्तीसगढ़ से। सुमरन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 20/3/2013 से। सुमरन जी, क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने? सर जी, मैं सभी देवी देवता की भक्ति करता था भगत जी, और बाबा जय गुरुदेव महाराज से नाम दीक्षा लिया थी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? सर जी, संत रामपाल जी महाराज का शिष्य है रायपुर से, वो मेरे को बताए कि जय गुरुदेव महाराज से परे है, ज्ञान से वो मोक्ष का रास्ता बताते हैं। ऐसे कैसे होगा? मैं कहें भैया जी आप कैसे बोलते हो, मैं तो संत रामपाल जी महाराज जैसे मैं भी सत्संग सुना दूंगा, ऐसे कर दूंगा करके मैं उटपटांग बोलने लगा सर जी उसको। उसके बाद उसने बोला नहीं भैया तुम गलत बोल रहे हो, आप चैनल खोल कर देखो, चैनल में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। ऐसे करके बोले, चैनल खोला तो संत रामपाल जी महाराज जय गुरुदेव महाराज का सत्संग के बारे से बता रहे थे। ये पांचों नाम काल का जानो। मैंने बोला जय गुरुदेव महाराज हमारे गुरुजी का संत रामपाल जी महाराज सत्संग बता रहे हैं करके मैं एकदम खुश हो गया। उसके बाद देखा कि ये घट रामायण में बता रहे थे कि ये पांचों नाम काल का जानो। मेरे को लगा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के कैसे बताते हैं, जय गुरुदेव का नाम काल का जानो करके बताते हैं। ऐसे करके मैं देखा तो मैं उठ कर रेंग दिया वहाँ से। मैं नहीं देखा गुरुजी के बारे से गलत बोल रहा है करके मैं सर जी। उसके बाद मैंने घर चला गया, मैं नहीं देखा। तो वो वहाँ से आए, वो दिल्ली से हरियाणा से, तो फिर मेरे घर आ गए। वो बोला कि भैया एक बार संत रामपाल जी महाराज के पास चलो और नाम दीक्षा लो और भक्ति करो। मैं बोला सर जी मैं नहीं जाऊंगा वहाँ, क्यों जाऊंगा? मैं कहीं उससे जैसा तो मैं भी सत्संग सुना दूंगा। मैं बाबा जय गुरुदेव महाराज के पास जाता हूँ, वृंदावन मथुरा में घूमता हूँ, ये सब चीज़ मेरे को भी पता है। ऐसे करके बोला उसको। रात में सोया सर जी मैं। उसके बाद मुझको ऐसे लगा कि संत रामपाल जी महाराज आए और मेरे को लेकर के हरियाणा चले गए। मेरे को लगा बहुत तकलीफ लगा कि वहाँ देखा मैं संत रामपाल जी महाराज को, वहाँ सब भक्त लोग वहाँ बैठे थे, अच्छा से सत्संग सुना रहे थे। मैं देखा, फिर सुबह उठा, फिर मैंने वो भाई को बोला भाई मेरे को तू संत रामपाल जी महाराज के पास ले चलो। बोला ठीक है चले जाएंगे, सत्संग का समय आने दो, 15 दिन के बाद सत्संग आएगा उसमें जाएंगे। फिर सर जी मैं उसके पास चला गया, मैं सतलोक आश्रम बरवाला वहाँ गया सर जी। मैं देखा वहाँ तो नाना प्रकार के, मेरे को लगा कि अरे मैं बीड़ी रख कर गया था, बीड़ी सिगरेट पीता था, मेरे बीड़ी को निकाल कर फेंक दिए। मेरे को बहुत गुस्सा लगा कि बीड़ी को क्यों फेंक दिया करके, तो वहाँ निकाल कर सब चीज़ को फेंक दिए। बीड़ी को निकाल के फेंक के फिर वहाँ गए तो वो मेरा भाई था लेकर गया था वो, उसके पास मैं गया सर जी। तो बाथरूम गया तो मैं बाथरूम को गिनने लग गया। अरे इससे इतना अच्छा बाथरूम मथुरा में हम जाते थे जय गुरुदेव महाराज के पास, न तो बाथरूम रहता था, न नहाने का जगह था, न खाने पीने का जगह था। यहाँ तो बाथरूम मैं गिनने लग गया। ऐसे करके जाते जाते नहाने का, लेटरिन बाथरूम का सबको गिनने लग गए सर जी। उसके बाद हाथ मुँह धोकर गए, नाम दीक्षा के जगह गए, वहाँ नाम दीक्षा हम लोग लिए सर जी सतगुरु रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? सर जी बहुत लाभ हुआ मेरे को। पहले मेरे एक कोंथा में बहुत बड़ा बीमारी होता था, इतना बड़ा यहाँ निकल जाता था। उस बीमारी होते ही मैं न चल सकता था न लेट सकता था। इतना दर्द होता था कि मैं कोई हथौड़ी पाऊँ तो उसमें मार कर तोड़ कर फेंक दूँ, इतना दर्द होता था सर जी कि मेरे को बहुत तकलीफ होता था। मैं कहीं नहीं जा सकता था, बहुत परेशानी में था। डॉक्टर को दिखाया, एक डीके हॉस्पिटल है कोरबा जिला में, उसको दिखाया तो बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा।
फिर मैंने बोला सर जी कि मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा, मेरे पास तो कुछ पैसा नहीं था, मैं तो धान बेच कर गया था, मैं सतलोक आश्रम बरवाला, मेरे पास कुछ धान था, उसको बेच कर मैं सतलोक आश्रम बरवाला गया था, तो मैं नहीं करवाऊंगा गया। फिर मैंने सुना था टीवी में कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य लोग बताते थे कि बहुत लाभ मिलते थे, कि वो बीमारी, बड़े बड़े बीमारी, कैंसर से टीबी सब बीमारी ख़त्म हो जाते हैं करके। फिर मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि आज मैं जाऊंगा अगले तरफ, तो मैं गुरुजी से बात करूंगा कि गुरुजी मेरा भी बीमारी छुड़ा दो करके। फिर हम लोग 15 महीना दिन बाद फिर गए गुरुजी के सत्संग सुनने। फिर वहाँ गए सर जी, तो गुरुजी आए, दर्शनार्थ में लाइन लगे थे। गुरुजी बोला मेरे को, बेटा तू क्या बोलना चाहते तो बोलो। मैं तो पूरा मेरा मुंह नहीं खुला सर जी, मैं इतना रोने लगा कि मालिक मेरे घर में मैं बोला हूँ उसको कैसे जान दिए करके, मेरे को बहुत तकलीफ लगा है। पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण मालिक है, बोला मालिक ऐसे रजा करी सर जी के मैं बोलते ही साथ वहाँ गया था। उसी दिन से आज तक मेरा बीमारी पूरा खत्म ही हो गया सर जी। सर जी ऑपरेशन करवाना नहीं पड़ा, डॉक्टर बोला था कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा करके, मेरे पास 1 रुपया पैसा नहीं था सर जी। संत रामपाल जी महाराज की दया से बीमारी खत्म हो गया सर जी। उसके बाद सर जी मैं वही डॉक्टर के घर में मैं चौकीदारी करता हूँ। वहाँ बहुत बड़ा मेरे हाल में एक बैटरी था, लाइट गोल होता था, वो इन्वर्टर वाला था। उसमें संत रामपाल जी महाराज का हम सेवा करते थे, बैनर सेवा 2016 में लगाते थे, तो आए माइक से लगा कर जाते थे हम लोग। उसके बाद हम लोग उस बैटरी को चार्ज करने के लिए मैं घुस गया और किसी को नहीं बताया। मेरे पीछे में वो जैसे मैं उस बैटरी में लगाया वो पूरा ब्लास्ट हो गया और मेरे को सर जी कुछ नहीं हुआ, मेरे को तो ख़त्म हो गया है करके सब लोग घर से निकल कर भाग गए। वो 4-5 कमरा का जगह था, वो वहाँ खोली में पूरा धुएं में भर गया सर जी। तो मेरे को ऐसे लगा कि संत रामपाल जी मेरे को आए और वो एकदम उठा कर रख दिए। तो मैं एक शब्द बोला, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ऐसे करते करते बहुत निकल कर आया सर जी। मालिक की दया बहुत अच्छा हुई सर जी कि मेरे को कुछ नहीं हुआ, मेरे को कोई जगह चोट नहीं आया। बहुत बड़ा बैटरी है और मेरे ये पेटे में ब्लास्ट हुआ सर जी। उसके बाद सर जी हमारे घर में स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में डॉक्टर साहब बोले कि स्विमिंग पूल को धो करके भर दो करके बोले, तो मैं ठीक है सर जी कहें बोल दिया। सर जी उस स्विमिंग पूल को धोते धोते ऐसे वार लगा था, उसमें जाली लगा था स्विमिंग पूल का पानी बाहर जाने का, उसमें करंट लग गया था। ऐसे करके पाँव रखा सर जी, उसमें इतना धुआं उड़ा कि मेरा बोलती बंद हो गया, ऐसे हिलने लगा सर जी। बहुत ज़्यादा झटका लाइट में सदगुरु रामपाल जी महाराज आए, संत रामपाल जी महाराज, और मेरे को उठाकर दूसरे जगह में रख दिए सर जी। बहुत ऐसे चमत्कार हुआ है सर जी मेरे साथ। और मैंने सभी नशा करता था, मैं तोला तोला गांजा रखता था, 2-2 ठो चीलम रखता था सर जी। और दारू तो मैं 24 घंटा पीता था। एक मैं भट्टी में बैठता था तो 2000-3000 का पीता था और दूसरे को भी पिला देता था। बहुत परेशानी थी भगत जी। और सर जी मेरे घर में मेरे बच्चा को मैं पा करके उठा करके मैं कहीं भी सो जाता था, 6 महीना का बच्चा को। बहुत तकलीफ थी सर जी, हमारे पास कोई पैसा नहीं था उस समय। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सब नशा छूट गया सर जी। आज के बाद मैं कोई भी नशा नहीं करता हूँ, शौक सुपारी भी नहीं खाता हूँ। सर जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज्यादा नशा करते थे और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया, तो जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके वो लोग जो नशा करते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनके बारे में हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं सर जी कि संत रामपाल जी महाराज के लिखी पुस्तक है जीने की राह, ज्ञान गंगा पुस्तक, उसको पढ़ें और चैनल में सत्संग आता है उसको देखें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले करके मोक्ष करें। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 918882914911।